तो गैजर आप लोग यकीन मानने की कोशिश करो, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले गैजर घर पर कच्ची शराब। और साथ ही साथ इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि गैजर आप ऐसा कुछ भी कहीं पर भी करने की ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिए। ये वीडियो केवल और केवल साइंस पर्पज के लिए बनाई जा रही है। आप सच में ऐसा कहीं पर भी ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि गैजर अगर इससे बनाते हुए आप कहीं पर भी पकड़े गए तो गैजर आप लोगों को 6 महीने की सजा है, 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस वीडियो के अंदर हमें कच्ची शराब बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ये आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो गाइस फिर इसकी शुरुआत करते हैं। तो राइट गाइस, कच्ची शराब बनाने के लिए हमें सिंपली एक मटकी की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ मटकी के स्थान पर आप किसी भी लोहे या प्लास्टिक का बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये सबसे कमाल की बात ये है कि कच्ची शराब बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो इस मटकी के साइज का जमीन के अंदर गड्ढा करना होगा, और फिर इस मटकी को इस जमीन के अंदर दफना करना होगा। तो कुछ इस तरीके से जमीन के अंदर गड्ढा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जमीन के अंदर कुछ इस तरीके से एक गड्ढा खोद दिया, और सिंपली अब हमें सिंपली इस मटकी को कुछ इस तरीके से दफनाना होगा, और फिर कुछ इस तरीके से इस मिट्टी को वापस डाल देते हैं इस गड्ढे के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस मटकी को गड्ढे के अंदर दफना दिया है। और साथ ही साथ कच्ची शराब बनाने के लिए अब हमें सबसे पहले आवश्यकता होगी गुड़ की। तो आप देख सकते हैं कि यार ये पूरा का पूरा 5 केजी गुड़, और अब हमें इसे टुकड़ों के अंदर खंडित करना होगा। तो क्या यार इसे कुछ इस तरीके से टुकड़ों के अंदर खंडित कर देते हैं, फिर डाल देते हैं इसको मटकी के अंदर। देख सकते हैं हमने पूरा का पूरा 5 केजी गुड़ इस मटकी के अंदर डाल दिया है, और अब हमें सिंपली इसके अंदर डालना होगा पानी, और पानी की मदद से इस मटकी को पूरी तरीके से भर देंगे। ओके गाइस, कुछ इस तरीके से अब डाल देते हैं इसके अंदर पानी। ओके गाइस, बस इतना पानी इसके अंदर काफी, और अब हमें सिंपली इस तरीके से इसको हिला देते ताकि इसके अंदर जो गुड़ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो राइट गाइस, इस मटकी के कैप के ऊपर कुछ इस तरीके से इस कट्टे को रख देते हैं अच्छे से, और फिर इसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए हम सिंपली इस पत्थर को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख देते हैं, और फिर इस मिट्टी की मदद से अच्छे से इसको ढक देते हैं। राइट गाइस यार, कुछ इस तरीके से इसे अच्छे से सिक्योर करने के बाद अब हमें सिंपली इस कच्ची शराब को पकाने के लिए पूरे के पूरे 8 दिन का समय लगने वाला है। वो साथ ही साथ कि यार जब तक ये अच्छे से पक नहीं पाएगी उससे पहले हम इस शराब को नहीं बना सकते, और ये 8 दिनों के अंतराल में ये शराब का जो घोल है पूरी तरीके से पक के कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसकी मदद से हम बनाने वाले कच्ची शराब, और तब तक इसका इंतजार करते हैं। तो भाई लोगों यार, कल हमने मटकी को कच्ची शराब बनाने के लिए जमीन के अंदर ड्रॉप किया था, और आज उस मटकी के अंदर हम डालने वाले फिटकरी। तो और सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से इस फिटकरी को बारीक करना होगा। तो यार कुछ इस तरीके से धीरे धीरे इसका अच्छे से पाउडर बना लेते हैं।
तो भाई लोग आप देख सकते हो हमने फिटिकरी का अच्छे से पाउडर बना लिया है। और इसकी कमाल की बात ये है कि जैसे हम मटकी को कच्ची शराब बनाने के लिए ज़मीन के अंदर रोप करते हैं, तो ये एक दिन बाद हमें ये फिटिकरी उसके अंदर डालनी होती है। तो ओके यार, कुछ इस तरीके से अपनी जो मटकी है उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसका शेप। ओ आप देख सकते हो कि गाइस इसके अंदर कमाल की रिएक्शन उत्पन्न हो रही है। और साथ ही साथ दारू बनाने के लिए इसके अंदर जो ये रिएक्शन उत्पन्न हुई है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सच में आप देख पा रहे हो इसके अंदर कमाल के तरीके से बबल उत्पन्न हो रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर कमाल के तरीके से आवाज़ भी जनरेट हो रही है, लेकिन हम अच्छे से कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सुन सकते हैं आवाज़ को। और अब डालते हैं इसके अंदर फिटकरी। और आप देखना जैसे ही हम इसके अंदर ये फिटकरी डालने वाले हैं, इसके अंदर और भी कमाल की रिएक्शन होने वाली है। ओ माय गॉड गाइस, आप देख सकते हो कि जैसे ही इसके अंदर इस फिटकरी को डालते हैं तो ऐसे उबलने लगता है जैसे कि इसके अंदर कोई ताप लग रहा है। तो क्या यार, कुछ और डाल देते हैं इसके अंदर। ओह गाइस यार, आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने इसके अंदर फिटकरी डाली तो काफ़ी सारे झाग इसके अंदर उत्पन्न हो चुके हैं। देख सकते हो कि सच में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा झाग उत्पन्न हो चुके हैं। और इस शराब को अच्छे से तैयार करने के लिए हमें 5 दिन का इंतज़ार करना होगा। तो गाइस यार, अब मिलते हैं 5 दिन के बाद। गीजर आप लोगों को पता है कि हमने 8 दिन पहले गीजर कच्ची शराब बनाने के लिए मटकी को जमीन के अंदर ड्रॉप किया था। और साथ ही साथ आज उसी एल्कोहल को हम पूर्ण रूप से बनाने वाले हैं और इसके 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ अब हम चलने वाले हैं जहाँ पर हमने मटकी को जमीन के अंदर जानवर इस पर अटैक ना कर सके। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि कोई जानवरों ने यहाँ से मिट्टी को हटा दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पर जब हमने इस मटकी को अंदर ड्रॉप किया था तो पूरी तरीके से मिट्टी से ढक दिया था, लेकिन कुछ जानवरों ने इसके साथ में नोनी कर दी और कुछ मिट्टी को हटा भी दिया। और देख सकते हो कि अभी भी जो मटकी है ना, इसके अंदर जो पानी में गुड़ का घोल है वो बन के कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ ये आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि एक दिन बाद जब हमने इसके अंदर फिटकरी डाली थी तो इसके अंदर कमाल की रिएक्शन उत्पन्न हो रही थी। वो रिएक्शन आप देख सकते हो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और इसका मतलब अब ये है कि ये एल्कोहल बनने के लिए ये कच्चा एल्कोहल का जो पदार्थ है ये बन के कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें साथ ही साथ सिंपली इस मुग्गे की मदद से इसको कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ गई यार, सच में इस कच्चे घोल को पकाने के लिए पूरा 8 दिन का समय लगता है। उसके बाद जो एल्कोहल है ना वो बनने के लिए ये घोल तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ ये यार इसकी जो गंध है वो इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है। सच में गई यार, इसकी जो गंध होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। कुछ इस तरीके से इस चरी को भरने के बाद इसे डाल देते हैं इस पीपे के अंदर। और इससे के अंदर जो पहला वाला पानी ओके गई, अब डाल देते हैं इसको कुछ इस तरीके से इसके अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो हमने एक चरी भरी हुई इस पीपे को अंदर डाल दिए और एक चरी सिंपली इसके अंदर और डालनी होगी। तो ये अब डाल देते हैं इसके अंदर दूसरी चरी।
तो राइट गाइस, आप देख सकते हो हमने पूरी की पूरी 2 चरी इसके अंदर डाल दिए और अब हमें चलना होगा चूल्हे के पास में। तो यार अब कच्ची शराब बनाने के लिए सिंपली हमें एक चूल्हे की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक कमाल की भट्टी बना दी है। इसे चूल्हा बोलो या भट्टी बोलो एक ही बात है, लेकिन अब सबसे कमाल की बात ये है कि हम सिंपली इस पीपे को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे और साथ ही साथ अब हम सिंपली इस चूल्हे को आग लगा देंगे और आग लगाने के बाद हमें इतने टेम्परेचर की आवश्यकता होगी कि ये इसके अंदर जो हमने कच्चा गोल डाला है ये उबल सके और इसको उबालने के लिए साथ ही साथ हमें आवश्यकता होगी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की। तो अब चालू कर देते हैं इस भट्टी को और साथ ही साथ आगे हमें इस शराब को पूर्ण रूप से बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो आप लोगों को इस वीडियो में पूरा क्लियर दिखाया जाएगा, लेकिन आप ऐसा कुछ भी कहीं पर भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब लगा देते हैं इस भट्टी को आग। यार ये लग चुकी है आग और अब इसके अंदर जो जाडी जाडी लकड़ियां है वो रख देते हैं ताकि इसके अंदर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो सके और ये गोल बड़े ही आसानी से उबल सके। और साथ ही साथ अब हमें इंतजार करना होगा जब तक इसके अंदर जो मिक्सर है पानी व गुड़ का अच्छे से ना उबल पाए। यार ये कच्चा एल्कोहल ना उबले उसके पहले हमें सिंपली पानी के अंदर एल्कोहल बनाने के लिए सिंपली एक चरी छोटे लेवल पर अगर हम एल्कोहल बनाते हैं तो कुछ इस तरीका का एक चरी का इस्तेमाल करना होता है और इस चरी को कुछ इस तरीके से पानी के अंदर ड्रॉप करना होता है और साथ ही साथ इससे अच्छे से ड्रॉप करने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर पत्थर रख दे ताकि ये पानी के ऊपर ना तैर पाए। तो कि गई एक पत्थर उस तरफ में रख दो आप, नहीं रख दे इस तरफ एक और रख देंगे। यार आप देख सकते हो कि कमाल के तरीके से हमने इस चरी को कुछ इस तरीके से पानी के अंदर ड्रॉप कर दिए और साथ ही साथ अब दे रहे इस कच्चे अल्कोहल के उबलने की और ये काफी हद तक गर्म हो चुका है, लेकिन इसे उबालने के लिए अब हमें सिंपली काफ़ी देर का इंतज़ार करना होगा। तो इसके लिए साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की भी आवश्यकता होगी। तो हम कुछ इस तरीके से इस लकड़ियों को अच्छे से लगा देते हैं ताकि अच्छे से उसमें पैदा कर सके ये लकड़ियाँ। अब हमें आवश्यकता होगी कुछ इस तरीके से गीली मिट्टी की और साथ ही साथ इस मिट्टी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं जहाँ पर ये इस पीपे के छेद है, इस छेद में हम नली लगाएंगे और इस नली में से इस वाष्प के एयर को रोकने के लिए हम सिंपली इस मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि जो ये कच्चा एल्कोहल वो कमाल के तरीके से इसके अंदर उबल रहे और साथ ही साथ इस एल्कोहल को हम रिस्टोर करने वाले इस चरी के अंदर। तो कि गाइस यार इस नली को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देते हैं और फिर इसका कनेक्शन सीधा ही कुछ इस तरीके से इस चरी के अंदर कर देते हैं और साथ ही साथ अब यहाँ से हमें सिंपली यहाँ से निकलने वाली वाष्प को अच्छे से सिक्योर करना होगा और इसे सिक्योर करने के लिए सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से काली मिट्टी लगा देते ताकि यहाँ पर कोई भी एयर ना निकल पाए। और यहाँ पर हमें काली मिट्टी लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें से उबलने के साथ साथ जो एल्कोहल जनरेट होता है ना वो साथ ही साथ पूरी तरीके से इस चरी के अंदर ये स्टोर हो सके। तो कि यार कुछ मात्रा में काली मिट्टी लगा देते हैं यहाँ पर और इस मिट्टी को लगाने के बाद अपने हाथ हैं वो पूरी तरीके से गंदे हो चुके इसको धो लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो एल्कोहल है वो आना शुरू हो चुका है या फिर नहीं। यार वो आप देख सकते हो कि सच में इसके अंदर कमाल के तरीके से बूंद बूंद जो एल्कोहल है ना वो बनना शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ इससे भी अच्छे से यहाँ पर सिक्योर कर देते हैं। और ये आप लोगों के दिमाग के अंदर एक कचरा जरूर पैदा होता होगा इस वीडियो को देख करके, आखिर आप लोगों ने इस चरी को पानी के अंदर क्यों ड्रॉप किया। और साथ ही साथ मुख्य रीजन इस चरी को पानी के अंदर ड्रॉप करने का ये है कि अगर हम इस चरी को नॉर्मली अगर पानी के अंदर ड्रॉप नहीं करते और किसी ऐसे ही समतल स्थान पर रख दे तो एल्कोहल का अच्छे से तैयार होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए एल्कोहल को बनाते समय हमें एक खास बात का ध्यान रखना होता है कि जो यहाँ पर जो अगर हम चरी लगाए या किसी बड़े लेवल पर बनाए तो किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करते हुए उससे पानी के अंदर ड्रॉप करना जरूरी होता है। तो अब इंतज़ार करते हैं हम 1 घंटे का और 1 घंटे के बाद इसके अंदर बनने वाला पूरा एल्कोहल इसके अंदर रिस्टोर हो जाएगा। तो अब कर लेते 1 घंटे का इंतजार। इस एल्कोहल को
उबालते हुए पूरा लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय हो चुका है और इसके अंदर जो एल्कोहल था ना वो पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो चुका है। और अब हम सिंपली यहाँ से इस नली को कुछ इस तरीके से हटा देते हैं। ओ माय गॉड, ये नलियाँ काफी ज्यादा हीट हो चुकी और साथ ही साथ ये इधर आप देख सकते हो इसके अंदर काफी सारा एल्कोहल आ चुका है। और सबसे पहले इनको निकालने के लिए इन पत्थर को हटा देते हैं और अब निकाल लेते हैं इस चरी को बाहर। और साथ ही साथ गई जो चरी है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। तो इससे यहाँ पर रख देते हैं और फिर इन लकड़ियों को यहाँ से हटा लेते हैं और इस एल्कोहल को फिर हम डाल लेते हैं बोतल के अंदर। यार कुछ इस तरीके से इसको बोतल के अंदर भर लेते हैं। देख सकते हो ये कमाल का होममेड एल्कोहल बन के कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ ये एल्कोहल सच में काफी ज्यादा जहरीला होता है। और साथ ही साथ अगर कोई भी इंसान इसे पीने के लिए यूज में लेना चाहता है तो इसके अंदर जितनी मात्रा में एल्कोहल उतना ही इसके अंदर पानी डालना होगा। लेकिन अगर इसी एक्सपेरिमेंट को आप काफी बड़े लेवल पे देखना चाहते हो तो अगर इस वीडियो के अंदर मुझे अगर 1000 लाइक्स मिलते हैं तो इसी के पार्ट 2 के अंदर इससे बहुत ही बड़े लेवल पे बनाने वाले। लेकिन इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश जरूर कीजिए।